नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिक कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है वो स्वास्थ्य के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में, सामाजिक क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार के विषयों को लेकर आपके सामने कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल में इस समय जो है महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। काफ़ी जनसंपर्क जो है पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं वो लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तारतम्य में जो है मैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्री प्रवीण सक्सेना जी, उनसे मैं मुलाकात करने के लिए आया हूं। भोपाल का जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है उसके वार्ड 30 के प्रत्याशी हैं ये। तो आइए मैं थोड़ी सी इनसे जानकारी लेता हूं, आप लोगों को जानकारी उनके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। आप पार्षद पद के लिए फिर से दोबारा चुने गए हैं। जी धन्यवाद। भाई साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की प्राथमिकताएं लेकर आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं देने का वादा आप कर रहे हैं लोगों से? देखिए, प्राथमिकता तो मेरी विकास कार्यों का जो अधूरा जनता का जो काम रह गया है वो काम करने की मेरी प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों से वार्ड 30 के जो मतदाता बंधु हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है और विकास के कार्यों को लेकर मैं वार्ड की जनता के पास उपस्थित हो रहा हूं। और मैंने वार्ड 30 का, चाहे वो हर्षवर्धन नगर हो, स्लम एरिया हो, दुर्गा नगर, बलवीन नगर, कोलार बस्ती, पंपापुर, छत्रपति बस्ती, ईश्वर नगर और चूना भट्टी की 66 सोसाइटीज़ हों और चूना भट्टी स्थित ग्राम हो, चूना भट्टी ग्राम हो, उन सभी जगह पे मैंने 10 सालों में विकास कार्य किए हैं। उन विकास कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जिसका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब आप पहले से लोगों से जुड़े हुए हैं, कार्य करते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप वार्ड में आपकी पकड़ तो अच्छी होगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ किसी प्रकार कोई जातीय समीकरण वगैरह भी यहाँ पे? देखिए, जब विकास की बात होती है और जब कोई व्यक्ति या नेता जब विकास कार्यों को जनता के बीच में ईमानदारी से करता है तो वहाँ पे जातिगत समीकरण और भेदभाव नहीं चलता। वहाँ सिर्फ विकास कार्यों के रूप में आशीर्वाद मिलता है उस व्यक्ति को जो जनता के बीच में रह के जनता की मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। संगठन में इससे पहले जैसे कि रहे, तो पहले और भी कौन कौन से मुख्य पदों पर रहे? देखिए, मैं प्रवक्ता रहा हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में। उसके बाद 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग कमेटी का मेंबर था जी। और पिछले 5 वर्षों में मैं 2009 से 2014 तक मैं पार्षद था। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी 2014 से 2019 तक मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी और अभी मैं जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या उम्मीद करे जनता आपसे? आप जनता के बीच में जैसे जा रहे हैं तो जीतने के बाद आप क्या मूलभूत क्या क्या विषय सुविधाएं लेकर आ पाएंगे? देखिए, मूलभूत सुविधाओं में पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी समस्याएं थीं वार्ड 30 की। उन समस्याओं को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ काम जो रह गए हैं, जो बची हुई सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पार्कों का डेवलपमेंट है, ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाएं और सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो बैठ के अपना समय बिता सकें, ऐसे स्थान मुझे बनाने हैं। और हर्षवर्धन नगर की अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन नगर में जो भी बची हुई सड़कें और नालियां हैं, और मेन इस बार जो मेरा काम है वो हर्षवर्धन नगर को कवर्ड कैंपस करना है। हर्षवर्धन नगर में स्थित खेल मैदान है, उसका विकास करना है। जो चूना भट्टी क्षेत्र की 66 सोसाइटीज़ हैं उनमें इंडिविजुअल पानी मुझे घर घर पहुंचाना है, जिसका मैं प्रयास पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूं। क्योंकि शासन की पॉलिसी के कारण कि इंडिविजुअल कनेक्शन ना देके सोसाइटी में बल्क कनेक्शन का एक पॉलिसी बना दी है, जो कि गलत है। जबकि सोसाइटी के सभी मेंबर्स जो टैक्स है वो पे करते हैं, उसके बाद भी उनको जो सुविधाएं हैं, जो पानी की एक मेन सुविधा है, जो घर घर पानी उनको मिलना चाहिए, वो शासन की पॉलिसी के कारण उनको नहीं मिल पा रहा है। उसका प्रयास पिछले 10 वर्षों से मैं जारी रखा हुआ हूँ, जिसके तारतम्य में मैंने जो है पानी की टंकी का निर्माण कराया बुद्ध विहार के बगल में और पूरे चूना भट्टी में पाइपलाइन बिछवा दी है। बस इस प्रयास की लड़ाई को लड़ाई को अंतिम तक पहुंचा के घर घर पानी पहुंचाने का काम जो सोसाइटी में मुझे करना है। और भी कई समस्याएं हैं, उन पूरी समस्याओं को दूर करने का मैं जैसे 10 साल से प्रयास कर रहा था, ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी मैं जनता के बीच में रह के उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि
कुछ ऐसे प्रयास हों कि क्षेत्र में ही जो है वार्ड के अंदर ही जो है लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह इस टाइप के। और एलोपैथिक तो खैर अपनी जगह है, मैं चाहे जैसे जनता की तरफ से, मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे मांग करना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथिक क्लिनिक हुई, आयुर्वेदिक क्लिनिक हुई, जो अल्टरनेटिव हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ आप लोग प्रयास क्या करेंगे आगे जाके? बिल्कुल करेंगे। जैसे व्यायाम हुआ, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी सेंटर वगैरह हुए इस टाइप। बिल्कुल, हम लोग पहले भी कैंप, जगह जगह कैंप लगवाते थे, मेडिकल कैंप लगवाते थे, चेकअप करवाते थे। उस माध्यम से हम जनता के बीच में इस तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो करते थे। और अब तो वैसे भी योजनाएं आ गई हैं, मोहल्ले में, वार्ड में जगह जगह क्लिनिक बन रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में उन योजनाओं में जहाँ भी क्लिनिक नहीं है वहाँ पर मैं क्लिनिक बनवाने का प्रयास करूँगा, और निश्चित तौर पे होने भी चाहिए, क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो हमारे पास में ही क्लिनिक हो। और उसमें आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आज की डेट में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का भी बहुत चलन है, एलोपैथी तो है ही। तो इन सब को मिला के सभी जगह पर जगह जगह क्लिनिक कैसे बने, उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल डॉक्टर सुधांशु पटेरिया की तरफ से। आप विजय का ताज पहने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी मुलाकात वार्ड 30 के पार्षद पद के प्रत्याशी श्री प्रवीण सक्सेना जी के साथ। दोस्तों, जल्दी ही हम आपसे और भी पार्षद से, आपकी जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे, और इसी तरह से वार्ड की स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो डॉक्टर सुधांशु पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। नमस्कार।